हेलो दोस्तों हमारे बहुत सारे साथियों का कमेंट आ रहा था, सर डीजी लॉगबुक कैसे भरते हैं, या डीजी का कंजप्शन कैसे निकालते हैं, या डीजी का यूएल कैसे निकालते हैं, डीजी का यूएल कितना होना चाहिए। तो दोस्तों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी पुश कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लाइव देख रहे हैं, आज मैं डीजी लॉग बुक में क्या क्या पैरामीटर रीडिंग होती हैं हर एक के बारे में प्रॉपर बताने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन है हमारा डेट। भाई जैसे आज कितनी तारीख है? 5/2/25। यहां हमने डेट डाल दी, ऊपर लिखा हुआ डीजी लॉगबुक। यहां हमें साफ देख सकते हैं क्लाइंट नेम। भाई क्लाइंट का नाम क्या है? जैसे हमने डाल दिया पार्श्वनाथ क्लाइंट है। फैसिलिटी, भाई कौन सी फैसिलिटी वहां पर लगी हुई है? जैसे यहां पे नाम लिख दिया ओसीएस फैसिलिटी है। लोकेशन, भाई डीजी कहां लगा हुआ है? हमने यहां लिख दिया GF यानी कि ग्राउंड फ्लोर। कलर चेंज कर लेते हैं जो अलग कलर में आए, ये रहने दें या ब्लैक ही चलन दें, ग्राउंड फ्लोर। और यहां पर रेटिंग दी है, हमने लिख दिया भाई यहां 500 केवीए, 500 केवीए का डीजी है। इस तरह से हमें ये ऊपर के ऑप्शन भरने हैं। अब हम बात करेंगे भाई डीजी की लॉगबुक में कई बार इंटरव्यू में हमारे साथियों से पूछा जाता भाई क्या क्या पैरामीटर रीडिंग लेनी होती है। तो भाई टाइम, स्टार्ट स्टॉप, डीजी कब स्टार्ट हुआ कब स्टॉप हुआ। टोटल कम्युलेटिव हावर्स, भाई जनरेटर जब से आया नया आज तक कितने घंटे चल गया। आवर्स, स्टार्ट स्टॉप, भाई कितने पे स्टार्ट हुआ और कितने पे स्टॉप हुआ। वोल्टेज, आरपीएम यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट। वाटर टेम्परेचर का पैरामीटर रीडिंग आएगी यहां। ऑयल प्रेशर, फ्रीक्वेंसी, लोड किलोवाट में, करंट R/B, तीनों फेसों पर अलग अलग क्या लोड चल रहा है। kWh, डीजल, स्टार्ट टाइम, स्टॉप टाइम, कंजप्शन, एड, टेक्नीशियन सिग्नेचर, ये ऑप्शन होते हैं। तो भाई इनके बारे में, इनको हमें कैसे कैसे रीडिंग भरनी है वो मैं प्रॉपर बताऊंगा। तो सपोज दैट हम मान लेते हैं भाई 10:10 पर हमारा जनरेटर चला है। कम्युलेटिव आवर्स हमने मान लिए भाई इसके 2000 है स्टार्ट टाइम। ये जो कम्युलेटिव आवर्स हैं हम बैक पेज से उतारेंगे। भाई बैक पेज पर जो हमारे स्टॉप टाइम में थे वो ही स्टार्ट टाइम में आएंगे। तो स्टार्ट टाइम में कितने हो गए? 2000। वोल्टेज 415 मान लिए भाई, 415 वोल्टेज है। आरपीएम 1500। वाटर टेम्परेचर, भाई अभी सर्दी का मौसम है, स्टार्ट टाइम में हमने माना 60 डिग्री सी है। ऑयल प्रेशर, भाई स्टार्टिंग में 5 kg मान लिया, 5 kg होगा। फ्रीक्वेंसी 50। लोड किलोवाट में, भाई यहां पर हमने मान लिया लोड किलोवाट में 300 किलोवाट है। अब हम करंट की बात करें भाई R/B, जो करंट कितना चल रहा है। तो भाई ये लोड जो है ये है हमारा किलोवाट में लोड, समझ रहे हो आप लोग भी? किलोवाट में लोड है तो एम्पियर में कम होगा। तो अभी हम अंदाज से ही लिख रहे हैं, तो एम्पियर में हमने मान लिया भाई 245, 261, 267। थोड़ा थोड़ा
डिफरेंस हो सकता अलग अलग फेसों पर। KWH भाई रीडिंग है, जो KWH हमने माना यहां 1000 है KWH रीडिंग स्टार्टिंग में। अब हम डीजल पर आते हैं, तो स्टार्ट टाइम डीजल, ये जो हमने 1000 KWH उतारी है, ये भी हमें बैक पेज से उतारनी होगी। जो बैक पेज पर जब भी हमारा डीजी चला है 2 दिन 4 दिन पहले जिस भी डेट में चला, उसमें जो स्टॉप टाइम की KWH रीडिंग है वो ही हमारी ओपनिंग होगी। डीजल की बात करें भाई, स्टार्ट टाइम डीजल, ये भी हमारा जो बैक पेज पर स्टॉप टाइम में डीजल था वो स्टार्ट टाइम में उतारा जाएगा। सपोज दैट यहां हमने मान लिया 500 लीटर है। स्टॉप टाइम में जब हमारा जनरेटर बंद होगा, स्टॉप टाइम का कंजप्शन भरा जाएगा। जो भी डीजल कंजप्शन हुआ वो कंजप्शन भरा जाएगा। ऐड डीजल, भाई डीजी हमारा कंटिन्यू चलता, हमें ऐड करने की आवश्यकता होती है तो हम यहां पर ऐड भी कर सकते हैं। और आगे टेक्नीशियन सिग्नेचर। तो भाई ये तो हो गई 1 घंटे की रीडिंग। अगली रीडिंग हमें कब लेनी होगी? यदि हमारी पावर कंटिन्यू फेल होती है तो अगली रीडिंग हम 1 घंटे के अंतराल पर लेते हैं। अगली रीडिंग हम जो लेंगे वो लेंगे 11:10 पर। अब 11:10 पर हम रीडिंग लेते हैं तो यहां कितने होंगे कम्युलेटिव आवर्स हो जाएंगे हमारे 2000 से चला था, यहां हो गए 2001। 1 घंटा बढ़ गया ना। वोल्टेज 414 मान लिए। आरपीएम 1500 भी हो सकते हैं भाई, 1501 भी हो सकते हैं, थोड़ा घना प्लस माइनस रहता है। टेम्परेचर भाई जब डीजी हमारा चला था तो 60 डिग्री था, जब हमारे डीजी पे लोड चलेगा तो ये हो सकता है 70 डिग्री सी हो। ऑयल प्रेशर, जब हमारा डीजी स्टार्टिंग में चलता है तो ऑयल क्या है, गाढ़ा होता है, लुब्रिकेंट की मात्रा अच्छी होती है। जब वो हीट होता है तो ऑयल प्रेशर कभी भी बढ़ता नहीं है, वो हमेशा घटेगा। हो सकता है यहां पर 4.2 kg सेंटीमीटर स्क्वायर हो। फ्रीक्वेंसी भाई जब यहां आरपीएम कितने चल रहे हैं 1501, तो भारत में फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी यहां 50.1 हो सकती है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है। आरपीएम चेंज होते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। किलोवाट में लोड मान लो यहां हो गया 310। अब हम एम्पियर की बात करें, आर बाई बी जो करंट है वो हो सकता है 268, 275, 280। KWH भाई जब हमारा लोड चला है तो KWH भी बढ़ेगी। KWH हो गई मान लो यहां 2000। डीजल हमारा ये है ही भाई, हो सकता हमारे किसी भी ऑपरेटर ने देखा भाई 500 लीटर डीजल कम है और डीजल ऐड कर दें, तो उन्होंने आकर इसमें अगले घंटे पर 200 लीटर डीजल ऐड कर दिया। तो भाई हमें ऐड के प्लेस पर ही चढ़ाना, और वो भी हमने ये भी पता चल जाए कि भाई किस घंटे में ऐड किया। तो देखो हमने 11:10 वाले घंटे के सामने 200 लीटर लिख दिया, जब हम ऐड कर रहे हैं उसी के सामने लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमारे 2 घंटे की रीडिंग हो गई। अब हम मानते हैं भाई हमारा 11:15 पे ही डीजी बंद हो जाता है, यानी लाइट आ जाती है, हमें चेंज ओवर करने की जरूरत है। तो रीडिंग हमारी होगी, तो हम स्टॉप टाइम कहां भरेंगे? स्टॉप टाइम यहां साफ लिखा हुआ स्टॉप, तो यहां हमने लिख दिया 11:15। भाई 11:15 पे बंद कर रहे तो यहां 11:15 आ गया। डीजी बंद होने के बाद हमें यहां रीडिंग भी कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी। मान लो ये 2000
45 मान ली। तो ये 2000 जो 45 है, ये भी हमें स्टार्ट टाइम में गलत भर दी हमने, ये भी हमें कहां भरनी है, ये कम्युलेटिव आवर्स हैं, गलत भर दिए हमने कम्युलेटिव आवर्स। भाई यहां 2000 था, यहां 2001 हुआ, तो यहां कितना होगा 2001 ही होगा, क्योंकि ये 10 डिजिट पर बढ़ता है एक अंक। एक घंटा जो 6 मिनट में एक पॉइंट बढ़ता है, 6 मिनट में एक पॉइंट बढ़ेगा। हम इसे यहां से हटा दें, थोड़ा बुरा लग रहा है, दोबारा से साफ सा लिख देते हैं। तो स्टॉप टाइम में हमारे कितने हो गए, ये 2001 ही अभी, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है भाई पूरे घंटे के हिसाब से चलता, कहीं कहीं पॉइंट में भी आती है। इनको हम चाहे भाई वोल्टेज है हमारे, यहां डैश मार दें स्टॉप टाइम में, आरपीएम डैश मार सकते हैं, वाटर टेम्परेचर डैश मार सकते हैं, ऑयल प्रेशर डैश मार दिया, फ्रीक्वेंसी डैश कर दिया, लोड ये भी डैश मार दिया, करंट ये भी हमने डैश 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 कर दिया। अब भाई KWH, तो KWH तो स्टॉप टाइम की हमें लेनी पड़ेगी, तभी हमारा कंजप्शन निकलेगा। तो यहां 2000 थी, हो सकता है यहां 2045 हो गई, ठीक है, अंदाज से ही हम बता रहे हैं। अब भाई जब हमारा डीजी बंद होगा तो हमें डीजल लेवल भी चेक करना है। डीजल लेवल क्या है, तो सपोज दैट हमने मान लिया भाई ये डीजी हमारा कितना चला, 1 घंटा 15 मिनट चला, तो मोस्टली 500 केवीए का जो जनरेटर होता है, भाई वैसे तो लोड के अकॉर्डिंग डीजल खाता है, पर 80% लोड पर 70 से 75 लीटर डीजल खाता है। तो भाई हम यहां हमने क्या किया, स्टॉप टाइम में स्टार्ट में 500 था, और स्टॉप टाइम में हम जो डीजल भरेंगे 75 लीटर माइनस कर दें, भाई 500 प्लस 200 700 हो गया, दोनों का हमें जोड़ करना है। तो हम जोड़ भी नहीं करते, चलो हम मान लेते हैं कि पहले यहां पे 500 में से 75 घटाएंगे, कितना आ गया 425, और 625 हो गया, हमने यहां 625 लिख दिया। अब ये भाई ये तो हम अंदाज से निकाल रहे हैं, हमें जो स्टॉप टाइम में जो हमारे डीजी में डीजल होगा टैंक में वो ही भरना है, जो टैंक में है वो, तभी हमारा रियल कंजप्शन निकल के आएगा, ठीक है। अब भाई हम समझ लेते हैं कि इसमें ये तो हमारा रीडिंग भरने का हो गया। भाई डीजल कंजप्शन निकालते कैसे हैं, डीजल का खर्चा निकलता कैसे है, तो देखो डीजल रिकॉर्ड निकालना, स्टार्ट टाइम का प्लस एड डीजल दोनों का जोड़ होगा, 500 प्लस 200 कितना हुआ 700, और हमारे स्टॉप टाइम में कितना बचा 625। जब हम 700 में से 625 घटाएंगे जो भी स्टॉप टाइम में था, तो जो कंजप्शन होगा वो निकल कर आ जाएगा। तो कितना हुआ 75 लीटर जैसे। तो हमने भाई यहां क्या है हमारे ऑपरेटर ए शिफ्ट, तो ए शिफ्ट के ऑपरेटर के सिग्नेचर होंगे यहां पर, ए शिफ्ट के ऑपरेटर सिग्नेचर करेगा, बी शिफ्ट ऑपरेटर यहां पर सिग्नेचर करेगा, सी शिफ्ट ऑपरेटर यहां पर सिग्नेचर करेगा, और सुपरवाइजर यहां पर सामने सिग्नेचर करेगा, फैसिलिटी इंजीनियर यहां सामने सिग्नेचर, और एफएम साहब यहां पर सिग्नेचर करेंगे। तो इस तरह से भाई ये सभी लोग जो सिग्नेचर करेंगे, भाई इससे एक ए शिफ्ट वाला अपने सिग्नेचर, बी वाला, सी वाला, सुपरवाइजर, फैसिलिटी इंजीनियर, एफएम जो सिग्नेचर करेंगे वो पूरे इस रिकॉर्ड को चेक करके सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करने का मतलब है वेरीफाई करना, भाई उनका भी फर्ज है कि वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड को चेक कर लें कि सही रीडिंग भरी है, सही कंजप्शन निकाला या नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई कंजप्शन के, जब हम कंजप्शन क्या होता है, हम रात के 12 बजे
पूरा रिकॉर्ड का कंजप्शन निकालते हैं। आज जैसे भाई 5 तारीख है, तो आज पूरे दिन में जितनी भी बार डीजी चले, 1 बार चले, 2 बार चले, 4 बार चले, वो सब हम लॉग बुक में इसी तरह रीडिंग भरते चले जाएंगे। और वो सब रात को हम हिसाब लगाएंगे भाई डीजी टोटल रन आवर्स, भाई टोटल कितने घंटे डीजी चला। सपोज दैट हमने माना एक ही बार पावर फेल हुई है, तो 1 बार का हमने रिकॉर्ड चढ़ा रखा है, 2 बार होगी 2 बार का चढ़ाएंगे, तो हमने इसी रिकॉर्ड के अनुसार निकालते हैं। तो भाई डीजी चला कब था? 10:10 पे। बंद कब हुआ? 11:15 पे। तो भाई 10 से 11:10 तक 1 घंटा और 11:15 तक 1 घंटा 5 मिनट। तो टोटल रन आवर्स ऐसे लिखेंगे 1 घंटा 5 मिनट, ताकि सामने वाले को सही समझ में आ जाए। डीजल कंजप्शन कितना हुआ भाई हमारा? 500 प्लस 200 700 माइनस 625 75 लीटर। यहां पर आ गया 75 लीटर डीजल कंजप्शन। टोटल KWH जनरेट, तो भाई टोटल यूनिट कितनी जनरेट हुई? तो भाई 2045 माइनस 1000। भाई स्टार्टिंग में 1000 थी, स्टॉप टाइम 2045 हो गई, तो ये हो गई 1045। तो 1045 यूनिट बिजली जनरेट हुई है। KWH ऑयल ऑफ लीटर, भाई इसी को हम यूएल कहते हैं, यूनिट पर लीटर। यानी कि हमारे जनरेटर ने 1 लीटर डीजल में कितनी बिजली बनाई। तो भाई ये कैसे निकल के आएगा? यूएल। तो भाई यूएल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1045 हमारी यूनिट जनरेट हुई थी, है ना, KWH 1045 हुई थी। डीजल खर्च कितना हुआ था? 75 लीटर। तो भाई हम क्या करेंगे? 75 का भाग इसमें देंगे, जो भी हमें वैल्यू निकल के आएगी वो हम कहां लिखेंगे? यूएल के सामने। यानी कि यूनिट पर लीटर, 1 लीटर डीजल में कितनी बिजली बनी। तो भाई ये तो हमने अंदाज से लिखा है। अब हम इस यूएल के बारे में समझ लेते हैं, भाई यूएल कितना होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में ये हमें अवश्य पूछा जाता है। तो दोस्तों यूएल की यदि बात करें तो डीजी का यूएल 3 से 4 यूनिट पर लीटर होना चाहिए। अब यदि इंटरव्यूअर आपको कहता कि भाई मेरे यहां डीजी का यूएल सही नहीं आ रहा, क्या कारण हो सकता है? तो दोस्तों कारण की बात करें तो भाई हो सकता है डीजी बहुत पुराना हो सकता है डीजी के टाइमली सर्विस ना हुई हो। भाई हम नई गाड़ी लाएं, नई मोटरसाइकिल एवरेज अच्छा देगी, पुरानी मोटरसाइकिल एवरेज अच्छा नहीं देगी, यही होता है ना। तो ये भाई यूएल डिपेंड करता है, टाइमली सर्विस होनी चाहिए, डीजी की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, तभी यूएल सही निकल के आता है। यूएल हमें 3 से 4 के बीच में आ रहा, बहुत ही अच्छा है। अब यहां है भाई ए चेक, तो यहां पर हमें क्या है? सिर्फ टिक मारना। ये इसलिए लॉग बुक में लिखा गया कि भाई ए चेक हमारा जो ए शिफ्ट का ऑपरेटर है, जो ये ऑपरेटर है ए शिफ्ट वाला, इसका फर्ज है भाई प्रॉपर तरीके से अपने डीजी का ए चेक कर ले। और हम तो ये चाहते हैं भाई जितनी भी शिफ्ट हैं ए बी सी, जो भी ऑपरेटर ड्यूटी में आए हर बंदा प्रॉपर तरीके से डीजी का ए चेक करे, ताकि जब लाइट जाए तो कोई समस्या ना हो, टाइमली हम डीजी बैकअप दे सकें। अब नीचे ऑप्शन दिया बी चेक डन ऑन, भाई जो डीजी की बी चेक सर्विस है वो कब हुई है? तो मान लो डीजी का बी चेक सर्विस, बी चेक ड्यू ऑन, ड्यू ऑन का मतलब होता भाई आगे कब होने वाली है। तो भाई सबसे पहले हम डन देखें, डन कब हुई है। तो हमने मान लिया यहां डीजी की सर्विस 10 जनवरी को हुई है, तो भाई अगला जो बी चेक ड्यू होगा वो 6 महीने पर होगा। जैसा कि हम भाई डीजी की बी चेक सर्विस की बात करते हैं, कब करते हैं? तो भाई 300 घंटे या 6 मंथ में डीजी का बी चेक करते हैं। तो अगला बी चेक जो हमारे इसके हिसाब से जो 6 मंथ पड़ेंगे वो हम ड्यू ऑन डेट डाल देंगे। तो क्या डेट होगी 6 महीने आगे की? 10 जुलाई। यानी कि 10 जुलाई को अगला बी चेक होना है और 10 जनवरी को बी चेक
हो चुका है। लूब ऑयल ऐड, भाई हो सकता है डीजी में हम ये चेक के दौरान लूब ऑयल लेवल चेक करते हैं कम हो, यदि हमने लूब ऑयल भरा है तो यहां पर लिख देंगे 5 लीटर भरा है तो हम 5 LTR 5 लीटर। डिस्टिल वाटर, भाई हो सकता है डीजी में जो बैटरी हो, बैटरी दो तरह की होती है, ड्राई टाइप और इलेक्ट्रोलाइट टाइप। यदि इलेक्ट्रोलाइट टाइप बैटरी है तो उनमें समय समय पर डिस्टिल वाटर डालने की आवश्यकता भी होती है। तो यहां पर यदि हमने डिस्टिल वाटर भरा है तो यहां पर दिखा देंगे भाई 5 LTR। कूलेंट, भाई हमने रेडिएटर है या हमारा वाटर कूल डीजी है, यदि हमने कूलेंट ऐड की है तो यहां पर हम कूलेंट भी दिखा सकते हैं, मान लो 10 लीटर दिखा दिया। तो इस तरह से दोस्तों वीडियो देखकर आप भी आसानी से अपने डीजी का डीजल कंजप्शन निकाल सकते हैं, डीजी की लॉगबुक कैसे फिल करते हैं, डीजी का यूएल कैसे निकालते हैं। आपने वीडियो देख लिया तो वीडियो देखने के बाद आप भी आसानी से डीजी की लॉगबुक में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, कैसे डीजल कंजप्शन निकालते हैं। और दोस्तों यदि कोई फॉर्मूला की बात करें तो हम कभी भी किसी भी फॉर्मूला के द्वारा साइड का डीजल रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सबसे अच्छा तरीका यही है कि भाई स्टार्ट टाइम में कितना डीजल था और हमने ऐड कितना किया, स्टार्ट टाइम और ऐड दोनों जुड़ जाएंगे, और जब हम डीजी बंद कर रहे हैं जो डीजल है वो हमने यहां लिख दिया, तो स्टार्ट टाइम प्लस ऐड में से जो स्टॉप टाइम का होगा वो माइनस हो जाएगा, एक्यूरेट डीजल निकल के आएगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें और बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनित स्किल्ड के साथ में। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।